Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important numerical, and this numerical I have taken from class 10th chapter 10th light, reflection and diffractions. What was this numerical? What is this numerical? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. न्यूमेरिकल आप मेरी बैक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. क्या है न्यूमेरिकल? ए कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर. हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. I am again repeating my statement. A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. तो कैसे करेंगे इस न्यूमेरिकल को? दिस इज द कन्वेक्स मिरर. दिस इज द कन्वेक्स मिरर एंड दिस इज द ऑप्टिकल एक्सिस. दिस इज द कन्वेक्स मिरर and this is the optical axis and this is the pole. This is the focus point. This is the focus point. वो कह रहे हैं कि एक कन्वेक्स मिरर है जो कि आपने उसको यूज किया एज ए रियर व्यू मिरर ऑन एन ऑटोमोबाइल. मींस जैसे आपने देखा होगा व्हीकल्स के ऊपर जो साइड मिरर होते हैं उसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं. वो हम कन्वेक्स के इसलिए लगाते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं पिछली वीडियो में डिस्कस भी कर चुका हूँ आपसे, ताकि हम एक ब्रॉड व्यू पीछे का देख सके. तो वो कह रहा है कि और जो कन्वेक्स मिरर है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर है उसका जो फोकस पॉइंट है वो इधर है और फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है. अब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो कन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि लाइट इधर से आएगी और फोकस पॉइंट इस साइड पे है, तो पोल से जब आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ऐसे चलेंगे. इसका मतलब आप लाइट को फेवर कर रहे हैं. अगेन आई एम सेइंग, देखो लाइट कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है. पोल से डिस्टेंस कैसे मेजर किए जाएंगे, ऐसे मेजर किए जाएंगे. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यहीं कहीं होगा, तो पोल से आप ऐसे चलेंगे. इसका मतलब आप लाइट को फेवर कर रहे हैं. तो एज पर रूल ऑफ साइन कन्वेंशन तो ये पॉजिटिव आएगा. तो आपको गिवन क्या है? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो कन्वेक्स मिरर का मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, वो पॉजिटिव होता है. दैट इज +3 मीटर. तो फोकल लेंथ क्या होती है? r/2. इट मीन्स 3/2 मीटर. फोकल लेंथ कितनी आ गई? 3/2 मीटर. वो कह रहा है कि बस, यहां पर एक बस है. सपोज दिस इज द बस. यहां पे एक क्या है? बस है. सपोज दिस इज द बस. ये एक बस है. अब लाइट बस की कहां से आएगी? यहां से आएगी. वो यहां से कितने मीटर पर है? 5 मीटर पर है. इसका मतलब दिस इज यू, दिस इज द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का लेफ्ट ऑफ द मिरर. तो पोल से कैसे चलेंगे मेजर करते हुए? यहां से चलेंगे, ऐसे चलेंगे. पोल से कैसे चलेंगे? ऐसे. और लाइट कैसे आ रही है? ऐसे. तो यू की वैल्यू माइनस है. यू की वैल्यू गिवन है -5 मीटर. आपको निकालना क्या है? पोजीशन निकालना है कि इमेज कहां बनेगी. वी निकालना है एक, तो उसका नेचर निकालना है, उसका साइज निकालना है. साइज निकालना है मीन्स h' निकालना है और उसका नेचर बताना है. ये 3 चीजें आपको इसमें फाइंड आउट करनी है. क्या क्या? इमेज कहां बनेगी, वी फाइंड आउट करना है, h' उसका साइज कैसा होगा, बड़ी होगी, छोटी होगी, और उसका नेचर कैसा होगा, किस तरह की होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, कैसे. तो चेक करते हैं. तो बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे.
मिरर फॉर्मूला। तो जब यूज करेंगे तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं व्हाट इज मिरर फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला गिव्स द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड द फोकल लेंथ f। इन तीनों में क्या करता है, एक रिलेशन बताता है। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो निकाले, अब v निकालेंगे तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। नाउ व्हाट इज f? दैट इज 3/2। तो ऊपर चला जाएगा, इट मीन्स 2/3 माइनस 1 क्या है f। तो f कितना हो गया 3/2। तो ये ऊपर चला जाएगा तो 2/3। नाउ व्हाट इज u? दैट इज -5। तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1/5। दोबारा देखिए 1/f माइनस 1/u, तो 1/f। f कितना है 3/2 माइनस 1/u, u दैट इज -5, तो -5। तो जब आप इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 2/3 और ये बन जाएगा +5, 1/5। तो एलसीएम लेंगे दैट इज 15। इट मीन्स यहाँ आएगा 10 और यहाँ आएगा आपके पास 3। तो रिजल्ट इज 13/15। 1/v की वैल्यू कितनी आ गई 13/15। इसका मतलब v की वैल्यू आ रही है आपकी 15/13। सॉल्व करेंगे तो 1.15 मीटर पॉजिटिव का। अब v क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इसका क्या मतलब है कि जो आपकी इमेज है वो किस साइड बनेगी, वो आपकी बिहाइंड द बनेगी, मिरर बनेगी। द पॉजिटिव साइन indicate that the image is formed behind the mirror। पॉजिटिव साइन का क्या मतलब है कि इमेज आपकी बिहाइंड द मिरर बनेगी। इसका मतलब वर्चुअल बनेगी। इसका मतलब अगर बिहाइंड द मिरर बनेगी तो इसका मतलब कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी। अब हमें क्या बताना है, उसका साइज बताना है। तो साइज बताने के लिए x' निकालना होगा। तो हम क्या लगाएंगे, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन? m इज इक्वल टू h' इज इक्वल टू -v/u, where h' is the height of the image, h is the height of the object, v is the image distance and u is the object distance। तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -v/u। तो सॉल्व करें। नाउ व्हाट इज v? v अभी हमने निकाला है दैट इज प्लस 1.15 मीटर, माइनस 1.15 मीटर। नाउ व्हाट इज u? u कितना है आपका पास -5 मीटर, -5 मीटर। तो यहां से m की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 0.23, विच इज वेरी वेरी स्मॉल, लेस देन 1। अब m की वैल्यू पॉजिटिव आई है। यहां से पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m क्या इंडिकेट करती है, मैंने पहले भी बताया था। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m इंडिकेट्स दैट the image is virtual, erect, virtual और erect बनेगी और small size की बनेगी by a factor of, and it will be of smaller size by a factor of 0.23। यहां पे स्मॉल m की वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि आपकी इमेज कैसी है, वर्चुअल है। सेकंड इरेक्ट है और स्मॉल साइज की बनेगी बाय फैक्टर ऑफ 0.23। सो दीज आर द न्यूमेरिकल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। बहुत बार फाइनल एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं बना रहा हूँ, इनका वीडियो और जल्दी आप तक शेयर हो जाएगा ताकि आप इसको समझ पाएँ और देख पाएँ कि किस तरह से इस न्यूमेरिकल्स को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, if you like my videos, like my work,
like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel and share my videos maximum to your friends, your colleagues, so that they can also take the advantage of this. So अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरा काम अगर आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PSA Academy कुरुक्षेत्र. धन्यवाद.